हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, हंसी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलना हमें। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर पे। जैसे कि बच्चा आप सभी को पता ही होगा, हम लोगों ने मिलकर एक सीरीज का अनाउंसमेंट किया था जिसका नाम है मिशन अग्निपथ सीरीज। बच्चा मैंने 2 क्लास उसकी अपलोड कर दी है। अगर आप बात करूं क्लास नंबर 3 की, देखो क्या है क्लास नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर यहाँ पे बेटा 8 नहीं, यहाँ पे पावर है 6। चलो ठीक है सर, -1 माइनस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। देखो बच्चा आपके पास एक छोटा सा रिजल्ट लिखवा रहा हूं, कहीं अलग से नोट डाउन कर लेना। सर क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है? सर अगर मुझे मान चाहिए किसका 1 प्लस ओमेगा तो माइनस का ओमेगा लिख सकता हूँ क्या भाई? अरे बहुत बहुत सपाचक फटाफट एग्जाम सिर पे आ गए और मतलब तेरा दिमाग कहीं हो रहा है यार। चल ठीक है, देख 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर माइनस का ओमेगा। सर हमें तो याद है, अगर नहीं याद है बेटा फिर भी याद कर ले, और याद है तो तब तो बात ही क्या। सर 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या रखेंगे लाला? माइनस का ओमेगा का स्क्वायर, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर पहले से था। चलो ठीक है सर, सर माइनस लगा दिया, पैके लगा दिया। 1 प्लस ओमेगा की जगह भाई क्या लिख सकता हूँ? माइनस का ओमेगा और एक और माइनस का ओमेगा, ये ले तो कितना हो गया? 3 पावर ऊपर। सर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर पावर बेटा कितनी? 6 माइनस ये ले, अब कितना है? माइनस का 2 ओमेगा इसकी पावर 3। सर ठीक है बच्चा, अब इसका कर। सर 2 की पावर 6 का मतलब कितना? 2 4 8 16 32 64। कितना हो गया भाई? 64। सब प्लस का माइनस का, पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव, इवन है तो इवन का मतलब सम, तो आंसर पॉजिटिव। सर ओमेगा की पावर कितनी? ये लो सर 12, और क्या माइनस था और फिर से। सर 2 की पावर 3 का मतलब कितना था लाला? 2 की पावर 3 का होता है 8, और सर नेगेटिव कलर है क्योंकि बेटा मतलब पावर कितनी है? ऑड है, ऑड मतलब विषम, तो आंसर भी विषम। और पावर कितनी हो गई? सर 3 हो गई। देखो माइनस और माइनस को क्या लिख सकता हूं मैं? अरे बहुत सपाचक, माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस। सर चलो ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। बच्चा अगर 3 की टेबल में जो कुछ भी आता है 3 6 9 12 15 18 उस सभी का मान कितना आता है? 1, तो ये कितना हो गया? 64। तो ऐसा वैसा प्लस, सर इसका मान कितना? ये लो 8, तो कितना हो गया? इस दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 72। आई होप समझ में आएगा। के का मान क्या होगा यदि समीकरण 9x² माइनस का 24x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो? देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, उसका क्या पूछा है? सर मूल समान हो। देखो बच्चा मूल समान की आपको पास कंडीशन पता होनी चाहिए। सर देखो भाई एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। इनकी अलग अलग कंडीशन होती है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये 0 होता है। क्या होता है? यहाँ पे वास्तविक होंगे, यहाँ पे मूल कैसे होंगे? वास्तविक। यहाँ पे क्या होंगे? इमेजिनरी। यहाँ पे क्या होंगे? मान समान होंगे, इक्वल। क्या होंगे भाई? इक्वल। चलो ठीक है, बात अलग है इसकी। सर मूल समान का मतलब भाई d बराबर क्या होना चाहिए? 0, और d का मान कितना आता है? माइनस का b², ये लो बराबर 0, तो मैं लिख सकता हूँ b² बराबर 4ac। सर b का ये किसका मान है भाई? ये सर a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, और k का मान चाहिए हमें। चलो ठीक है सर, b का मान 24, 24 का क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा, ये लो सर 24 भाई 4, ऐसा कैसा? a का मान कितना लाला? 9, और c का मान सर k निकालना है। तो भाई मैं इन सबको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे मैं डिवाइड में ला सकता हूँ क्या? हाँ सर ला सकते हो। भाई k का मान चाहिए, अब काटा पीटी कर लो, 4 एकम 4 और 4 छिक्के 24, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 3 9, और ये 2 आ गया। अब 3 को फिर से काटोगे, यहाँ पे आएगा 8, बचा क्या? 8 और 2, यानी k का मान क्या है आपके पास? 8 इंटू में 2, तो कितना आ गया भाई? 16। किसका मान? k का मान, अगर मूल समान हो। वर्त की उत्केंद्रता का मान क्या होगा? देख भाई मैंने अच्छे से समझाया है वर्त की उत्केंद्रता, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं बेटा। अगर वर्त की पूछे
तो 0 किसकी, वर्त की। अगर किसकी, परवलय की, ये मैंने परसेंट लिखा दिया। अगर परवलय की पूछे तो ये, अगर ए का मान पॉजिटिव है तो अति परवलय है, ए का मान अगर नेगेटिव है तो दीर्घवृत्त इलिप्स, ये आपका हो गया। तो आज कुछ किसकी पूछे बच्चा, सर्किल की, तो सर उत्केंद्रता का मान 0। के किस, लाला याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर क्वेश्चन नहीं है, सर मैं कंफर्म बोल रहा हूं कि सर्किल और क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है 100 to 100%, वहां से क्वेश्चन आएगा। और मतलब द्विघात सॉरी अवकल समीकरण में से कोटि और घात का आ सकता है, 99 की प्रोबेबिलिटी वहां से है। अगर वो नहीं आया तो रेखीय समीकरण हल करने के लिए आपके पास क्वेश्चन मिल जाएगा, सर्किल से भी मिलेगा। के किस मान के लिए kx प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 व 8x प्लस ky माइनस का 1 आपस में समांतर है। देखो लाला आपके पास दो समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है, दो समीकरण दे रखी है, मैं मिटा देता हूं इसको। और क्या बोल रहे हैं सर, हमारे पास जो पहली लाइन है और जो दूसरी लाइन है वो आपस में क्या है भाई, पैरेलल है, यानी कि सब्जी समान है। तो अगर भाई दो रेखाएं अगर समान हो तो उनके ढाल क्या होंगे, सपाट बहुत फटाक से सर, दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनके ढाल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लाला अगर आपके पास समीकरण a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर समीकरण है तो उसका ढाल कैसे निकालोगे, माइनस का b अपॉन में a। बात क्लियर क्या, माइनस का b अपॉन में a। चलो देखो सर कैसे निकालेंगे, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, अच्छा डी अरे सर पाचट इतना भी a अपॉन b, ठीक है सर। सर ये हमारे इसका ढाल निकालेंगे, यानी m1 का ढाल निकालेंगे, दिख रहा है क्या ये, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m1 बराबर क्या, k बटे 2 m2। m2 का मान क्या है भाई, सर 8 बटे k। अब दोनों को बराबर करना है, k बटे 2 8 बटे k। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k स्क्वायर बराबर 16, अगर k की अगर मैं बात करूं लाला क्या आएगा, प्लस माइनस का 4, अगर प्लस का 4 भी अगर माइनस का 4 भी, तब ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। यदि ये साइड दिख रहा होगा आपको, देखो ये साइड दिख रहा होगा, a बराबर मैट्रिक्स दे रखी है, एक चलो नहीं दे रखी है, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को मिटा के भाई, चलो कोई नहीं हमारा शॉर्टेज। हाँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 को भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, a बराबर माइनस का 2 5 और 5 1। अगर ये दे रखा है तो भाई आपको क्या निकालना है, सर डैश निकालना है। देख भाई लाला अगर कोई भी मैट्रिक्स दे दे और उसका डैश पूछे तो क्या करना है, सर हमारे पास जो पंक्ति होती है उनको तो बदलना है स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। सर ये आइए जब आडे को टेढ़ा टेढ़े को मेढ़ा, देखो ये ऐसे पड़े हैं तो उनको खड़े कर, जो सो रहे हैं उनको खड़े कर दो और जो खड़े उनको सुला दो, ये आपके पास ये सही। बात क्लियर, आई होप पांचों तक, पांच क्वेश्चन तक आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल समीकरण क्या होगा। देखो बच्चा मैंने बताया था अगर कोई भी इक्वेशन आपको देकर अवकलन समीकरण पूछ सकता है और अवकलन समीकरण देख के आपको समीकरण पूछ सकता है। सर अगर समीकरण देख के अवकलन समीकरण पूछे तो क्या करेगा, जितने कांस्टेंट उतनी बार अवकलन, ठीक है। अगर अवकलन समीकरण दे दे और समीकरण पूछे तो क्या करना, सर चरों को पृथक करना, जैसे मान लिया x लुगाई है और y आदमी है, आदमियों को एक जगह खड़ा कर लो और लुगाई को एक जगह नहीं बतलान ला जाएंगे, है ना, बतला ले दो, चलो ठीक है। तो x का पद अलग है और y का अलग, सर इसको हल करना है तो देख भाई मेरे इधर सर क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या करना है dy ऐसा कैसा, और ये dy अगर यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ गया, चलो सर जी ठीक है। देख भाई यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, dx बटे 1 प्लस का x स्क्वायर, इसका भी समाकलन कर दो, इसका भी समाकलन। सर इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स y बराबर इसका क्या होता है, tan इनवर्स x और प्लस में c कांस्टेंट। अब देख भाई इसको या तो ऑप्शन में यहाँ तक मिल जाएगा, अगर यहाँ तक नहीं है तो इसको क्या करना है, x वाले को इधर बुला लो, ये लो भाई साहब tan इनवर्स x बराबर का c। इसका फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बच्चा याद कर लिया वरना खोपड़ी तेरी फोड़ दूंगा। क्या y माइनस का x और 1 माइनस का सॉरी प्लस, अगर माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक है, बराबर में c।
अब सर क्या करना है, अच्छा इसको भी अगर मैं tan इनवर्स सी मान लेता हूँ, tan ताकि कट जाए आपस में, tan इनवर्स सी, tan इनवर्स से tan इनवर्स फंक्शन है, तो सर y माइनस का x 1 प्लस एक्स वाई बराबर c। बात क्लियर, इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो, आपका आंसर सही माना जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी होगी? अरे गुरुजी पहली क्लास से पढ़ता है, हाँ सुनो तो लाला, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है सर वो एक के बराबर हो सकता है, एक से छोटा होता है सर, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो अधिकतम की अगर बात करें भाई, किसकी अधिकतम की अगर बात करें तो प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 होगा। कहा मैक्सिमम पूछे, अगर बच्चा मिनिमम पूछे आपसे, मिनिमम का भी याद रख लेना, मिनिमम का मतलब सर 0। प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। बेटा ये जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस लेवल याद रखना, एग्जाम में बैठोगे तो मजा ही आ जाएगा, बस इतना कह सकता हूँ, ठीक है। चलो बाकी एज योर चॉइस। हाँ, आई बराबर लिमिट रखी 1 से लेकर 2 तक log x। देखो बच्चा मैंने ये फॉर्मूला अगर नहीं लिखाया कभी तो बचपन में आपने पढ़ाई होगा, नहीं लिखाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर log का जो फॉर्मूला सॉरी समांग होता है, डायरेक्ट रखो x log x माइनस का x, ये होता है समांग का। और चिंता मतलब फॉर्मूले का एक अलग ही प्लान है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 2 तक सर अपर लिमिट रखो x की जगह 2 log 2 दिया, लगाओ सर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा यहाँ पे रखोगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे log 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इसका मान पूरे का 0। सर कैसे? इसका मान 0 ही होता है। देख लाला 2 log 2 माइनस का, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। अगर इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं, सुंदरता से लिखूं, सेंट वगैरह लगा के लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2 में से 1 गया तो 1 आया। बात क्लियर क्या? आई होप समझ में आ रहा होगा। देख लाला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट की ओर चलूंगा तो इसको मिटाना पड़ेगा, तो नाराज होएगा नहीं, क्योंकि फटाफट तू तो वीडियो को रोक के नोट कर लिया था, ठीक है भाई। चलो ठीक है सर जी। हाँ जी देखो नेक्स्ट देखो क्या है, आई बराबर cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस का cos अल्फा। देखो भाई आपके पास एक cos 2x का क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? अगर cos के रूप में अगर मैं बात करूं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होता है ना। चलो ठीक है सर होता है, तो क्या लिखोगे इसको? 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 ब्रैकेट माइनस फिर से, अगर इसमें लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 2 cos स्क्वायर x अल्फा माइनस का 1 लिख दूंगा क्या, और इनटू में सबके क्या dx है, और बटे में क्या भाई? और एनसीईआरटी का ये बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बच्चों में डर लगता है भाई। 2 cos स्क्वायर x और ये माइनस का 1, ये हो गया किसका भाई? माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस और माइनस में मिलना क्या हुआ सर? प्लस हुआ। ले भाई बट्टे में क्या? cos x माइनस का cos अल्फा, इस वाले से ये वाला छमछम हो गया। ऊपर क्या बचा सर? 2 तो कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा, और बट्टे में क्या भाई मेरे? cos x और cos अल्फा, और इनटू में क्या चल रहा था? dx। सर आई तो ऐसा कैसा भाई? ये हो गया कितना? 2 हो गया कितना सर? ऊपर देखो a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी। हाँ सर याद आ गया भाई, ये लो छाप दो अगर याद आ गया तो। इनटू में cos x माइनस का cos अल्फा, और भाई बट्टे में क्या है सर? cos x माइनस का cos अल्फा। इस वाले से ये वाला कटा तो बचा क्या सर? 2 ऐसा कैसा बचा, और cos x cos अल्फा ये एज इट इज। अब कर दो अवकलन, सॉरी समाकलन। हाँ भाई मैं इधर कर देता हूँ सर। आई बराबर 2 cos का क्या होता है? sin x प्लस, सर ये कांस्टेंट है बेटा, मैंने बताया था कांस्टेंट का कांस्टेंट ऐसा कैसा, और इनटू में लग जाएगा क्या? चिपक जाएगा सर? x चिपक जाएगा।
आई होप बच्चा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से पीछे करके देख लो। आगे चलते हैं। यदि f(x) बराबर 3x माइनस का 5 तो डैश निकालो। देखो बेटा आपके पास कोई फंक्शन देते और उसका इनवर्स मुझे दिख रहा है, आई होप शायद यहाँ पे अगर अच्छे से दिख रहा ही होगा। चलो दिख रहा है तो देखो आपको करना क्या है, अगर कोई फंक्शन हो आपको पास इनवर्स निकालना ले दो उस फंक्शन के बराबर, यानी y के बराबर उस फंक्शन को लिख दो 3x और माइनस का 5। हर हाल में आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान सर y ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो गया तो क्या बचा 3x। सर हमें तो x का चाहिए, x का चाहिए तो x का ले लो भाई, y प्लस का 5 बटे में 3 बराबर x। अब करना क्या है सर, पहला काम है x को निकालना और x की जगह क्या लिखना सर f इनवर्स लिखना, और जहां पे इधर वाला y वाला पद है वहां पे y की जगह लिख दो x लिख दो, क्या लिख दो x लिख दो। ये आपके पास क्या हो गया, इसका इनवर्स आ गया। आई होप मजा आया होगा, समझ में आएगा। चलो अगर यहाँ तक समझ में आया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 11 की ओर। देखो लिमिट 11 का, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस का cos 2x बटे cos स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर। देखो बच्चा यहाँ पे रखो, अगर x होगा सर cos 0 का मान 1 माइनस का 1 0 और बटे में 0। जहाँ पे बच्चा अगर लिमिट में आपके पास क्या बन जाए, आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11 का। अगर बेटा आपके पास 0/0 रूप बन जाए आपको हॉस्पिटल में पहुंचा दो। आपको क्या करना है, हॉस्पिटल का नियम लगाना है। हॉस्पिटल का नियम क्या कहता है सर, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन नीचे वाले का नीचे अवकलन, और तब तक अवकलन करते रहो जब तक वैल्यू 0/0 रूप नहीं हट जाए, फिक्स हो जाए। तो रखो बच्चा, इसका किया तो सर 0 माइनस और कोस का किया तो माइनस का, और माइनस पहले से था तो क्या हो गया प्लस का साइन 2x, और 2x का किया तो 2 बटे में क्या गया सर 2x। और लाला अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है, क्या भाई मेरे लिमिट x टेंड्स टू 0 तो इतना इतना का मान क्या होता है सर 1 होता है। ये लो 2 × 1 बराबर 2। चलो बात की है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। वक्र x² + y² बराबर 13 के बिंदु 2,3 पर स्पर्श रेखा का ढाल। अरे ढाल का मतलब बेटा आपको क्या करना है, अवकलन करना है। करो तो अवकलन और पॉइंट रख दो, जो भी पॉइंट रखे हैं 2x 2y और y का किया तो dy dx और बराबर में क्या है 0। चलो ठीक है सर dy dx ये लो dy dx ये तो ले मुन्ना इस वाले को उधर ले जा। सर माइनस का 2x लाला इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया छम हो गया, तो माइनस का x अपॉन में y। अब क्या करोगे, x के मान रखो जो रखे हैं सर, x का मान ये है y का मान ये है, -2/3 ये क्या आ गया रेखा का सॉरी वक्र का क्या आ गया लाला ढाल आ गया। तो क्या करना है सर, कोई भी वक्र हो आपका ढाल पूछे छाप दो अवकलन। यदि y बराबर tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, तो देखो भाई मैंने बताया था साइन इनवर्स x आ जाए प्लस कोस इनवर्स x आ जाए, इनका मान कितना होता है π/2। सेम ही tan में होता है, सेम ही कोट में होता है, सेम ही सेक में और सेम कोसेक π/2। इस वाले का पूरे का मान क्या आएगा, आंसर नंबर 13। ये लो आंसर नंबर 13। सर y बराबर π/2 रखेंगे और पाई क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अगर अवकलन करूंगा तो मुन्ना क्या हो जाएगा खोपड़ी में 0 हो जाएगा। ये ले भाई मेरे समझ में आया। चलो आगे सर y बराबर फंक्शन दे रखा है और sin x तो dy dx का यानी दो पर अवकलन करना है। देख भाई मेरे dy dx, देख भाई मेरे साइन का करेगा तो क्या आ जाएगा सर, साइन का करेंगे तो आ जाएगा कोस आ जाएगा। सर एक बार फिर से करना है, ले भाई 3 बार कर देंगे, 4 बार तू बोलेगा उतनी बार कर देंगे। कोस का किया तो माइनस का साइन x है, तो d यानी अवकलन कितने बार करना था भाई 2 बार करना, पहले किया कोस से साइन ने किया तो, और कोस का फिर से किया तो माइनस का साइन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 12 का बच गया। चलो मैं इसको यहाँ पे साइड में छाप देता हूँ। क्वेश्चन नंबर तभी सोचा ये फटाफट कैसे हो रहा है भाई काम, चलो देखते हैं। सर आंसर नंबर 12 कहते रखा है, आंसर नंबर 12 मैं यहाँ पे चलो जो भी f(x) बराबर x² माइनस का 1 gx बराबर 3x प्लस, और आपको क्या पूछा है गोफ। देखो भाई चाहे गोफ पूछो आपसे, चाहे फोग पूछो, चाहे गोग पूछो, चाहे फोफ पूछो, आपको करना क्या याद एक चीज रखना है सर जी ऐसा कैसा ठीक है
एस में एफ है तो एफ ऐसा कैसा, जी है तो जी ऐसा कैसा, एफ है तो एफ ऐसा कैसा। ओ का मतलब ओ, एफ मतलब एफ एक्स, छाप दो, छाप दिया। सर जी एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जी एक्स लिखोगे। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी एक्स लिखेंगे। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। देख भाई मेरे, जहां जहां जी वाला फंक्शन है एक्स की जगह क्या छापना है, एफ एक्स का मान छापना है। जी एक्स में यानी जी के अंदर देखना है एक्स की जगह, जी में देखना है एक्स की जगह क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है। तो रखो सर 3 और एक्स की जगह क्या रखोगे, एफ एक्स रखोगे। रखो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इधर क्या है प्लस का 1। मिटा दो, आई होप कहीं तो कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो आगे क्या है, 3x² माइनस का 3 और प्लस का 1। अगर सोल्व करूंगा तो 3x² और माइनस का 2। आई होप बाबू भैया समझ में आएगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे आपको नहीं दिखा होगा। देखो भाई, गो मुझे किसका, जी का फंक्शन पूछा है। सर जी एक्स में सॉरी जी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स की जगह रखेंगे एफ एक्स का मान रखेंगे। तो देखो जी कहां पे 3x की जगह रखोगे एफ एक्स का मान, लो सर छाप देंगे और प्लस का 1 दे रखा है। तो 3x² माइनस का 3 प्लस का 1, तो क्या आएगा 3x² और माइनस का 2। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर दिखा होगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 16, यदि 18CR बराबर 18CR प्लस का 1 हो तो RC5 का मान क्या होगा, यानी मान बताना आपको किसका। देखो पहले आप R का मान निकालना होगा। सर एक छोटा सा मतलब क्या होता है, दोनों में संबंध होता है क्या, सर NCX से मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में और फिर बता रहा हूँ। सर जो संबंध होता है x प्लस वाई किसके बराबर हो सकते हैं, n के बराबर। सर एक्स वाई हो सकते हैं। बताओ एक्स और वाई का मतलब ये क्या, ये बराबर हो सकता है, नहीं सर क्यों। देखो बेटा यहाँ पे मान लो 5 है तो यहाँ पे 5 प्लस का 1 6, क्या 5 6 के बराबर हो सकता है, जस्ट एक आगे है तो नहीं हो सकता। सर ऐसे हो सकता है, इसको जोड़ दो इसको जोड़ दो n के बराबर कर दो, ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, आपकी बात हम मान सकते हैं। चलो देखो देखो लाला, क्या r प्लस 1 बराबर 18 कितना हुआ सर 2r, ठीक है ये 18। चलो ठीक है, ये उधर गया कितना 18 में से गया, सर r बराबर कितना हुआ 17/2, ये r का मान। सर क्या r का मान ऐसे हो सकता है, देखो लाला ऐसा r का मान नहीं हो सकता। तो क्या करिए, तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ है या फिर कहीं और तकलीफ हो सकती है। चलो ठीक है, जो भी देखेंगे आगे मैं बता दूंगा। x प्लस 2 अपॉन एक्स इसकी पावर 6 के विस्तार में, सॉरी लो के विस्तार में अनंत से चौथा पद क्या होगा। देखो बेटा आपके पास कोई भी ये प्रसार है a प्लस एक्स की पावर n का, मैंने इसका फॉर्मूला पूछा था बताया था। सर अगर हमारे पास r वा पद पूछे तो क्या r माइनस का 1 और यहाँ पे a यहाँ पे x, तो यहाँ पे r माइनस का 1 और यहाँ पे ये होता है। सर ठीक है, सर हमें तो फॉर्मूला याद नहीं करना, लेकिन भाई अब आपको अनंत से पूछा है तो आपको करना क्या है, इन दोनों को बदल दो, फॉर्मूला वही लगाओ, इन दोनों को बदल दो। सर कैसे, देखो भाई इधर मैंने इसका आंसर मिटा दिया, चलो ठीक है जो भी है। हाँ आंसर नंबर 17। सर क्या पावर 9 कौन सा पूछा है, चौथा, तो यहाँ पे आएगा 3। सर इसको 2 अपॉन में x और x ऐसा कैसा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे सब 3 में से 9, तो 9 में से 3 गए तो 6, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। चलो देखो उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या r हो, यानी अंश का 5 हो। देखो आपके पास वर्त का समीकरण अगर मूल बिंदु से होकर जाता हो तो उसका समीकरण ही होता है सर x² प्लस y², लेकिन त्रिज्या कितनी रखी है सर अंडर रूट का 5 दे रखा है, तो भाई अंडर रूट के पास कुछ करेगा तो क्या आएगा 5। तो क्या लिखूंगा x² प्लस y² अंडर रूट का 5 का स्क्वायर बराबर 5। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो प्रत्येक बार शेष आने की प्रायिकता, देखो शेष पूछे चाहे कुछ भी पूछे हेड या टैप, आज दोनों में कोई सा पूछे शेष हो चाहे पट हो जो भी हो, तो आपको क्या करना है छोटा सा फॉर्मूला याद करना है क्या सर 1/2 और उसकी पावर n। सर ये n क्या है, जितनी बार सिक्के को छाला गया है, पटाने की प्रायिकता चिताने की प्रायिकता। तो सर क्या पूछा है पटाने की प्रायिकता,
चिता नहीं उठाया था, दो दो भी पूछे, 1 बटा 2। और पावर कितनी सर 5, 5 बार उछाला जा रहा है, 2 की पावर 5 का मतलब शायद 32 होता है मेरे हिसाब से। चलो ये आंसर आ गया। एक घन के विकिरण के बीच कितने का कोण होता है? देखो बेटा ये तो एकदम नॉर्मल ही है, एनडी में पूछा गया प्रश्न है, तो डिवाइड है 1 अपॉन हाँ, थीटा बराबर कोस इनवर्स 1/√3। ये आपके पास आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मतलब शेयर वगैरह कर दो। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।